जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से। ये व्लॉग नंबर 4 कनाडा के वर्क परमिट LMIA को लेकर के बनाया जा रहा है। बीच में हमारे व्लॉग्स आने बंद हो गए थे क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी नई पॉलिसीज चेंज हो गई थी। हमने इस पे बहुत थॉरो स्टडी करने के बाद हमने इस समय पे जो प्रेजेंट नियम कानून लागू हुए हैं LMIA पे, उसके अकॉर्डिंग आपका LMIA का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है, कौन सा फॉर्म आपके काम आएगा और किस तरीके से आप घर बैठे हुए अपना LMIA खुद लगा पाएंगे, उसके बारे में ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए ताकि जो भी इंस्टाग्राम की प्यारी फैमिली हमें प्यार करती है और लाखों रुपए एजेंट्स को, कंसल्टेंट को नहीं दे सकती, वो अपने लाखों रुपए बचा ले और अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद भरे। ये जो व्लॉग बनाया जा रहा है, ये व्लॉग 3 पार्ट्स में बनेगा क्योंकि ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप डीपली समझेंगे और खुद भरेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये करिए, एक पेपर और एक पेन ले लीजिए और अपने पासपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, को अपने सामने रख लीजिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आपको बताने के लिए कनाडा का एप्लीकेशन फॉर्म। डिस्प्ले में साथ साथ में ये चलेगा भी, आप डिस्प्ले में खुद देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। जहां जो चीज नहीं समझ में आएगी होल्ड कर लीजिएगा, हमें कॉल करिएगा और हम सारी जानकारी आगे की आपको अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहले तो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर वर्क परमिट कनाडा गूगल पे लिखना है। जो फॉर्म आपके सामने आएगा उसका नंबर होगा IMM1295। लेटेस्ट फॉर्म आपने लेना है। फॉर्म्स की कॉपियां बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन ध्यान रखिए जो लेटेस्ट 2025 का फॉर्म है आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब इस एप्लीकेशन में आप साथ साथ में डिस्प्ले पे देखना शुरू करिए। सबसे ऊपर जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो पहला दिया हुआ है फुल नेम। अब उस फुल नेम में दीपांशी जी आप समझ पा रही होंगी कि इस फुल नेम में फैमिली नेम का मतलब होता है आपका सरनेम। जी सर। तो आपको पहले अपना सरनेम डालना है, उसके बाद आप अगले ऑप्शन में देखेंगे गिवन नेम मतलब जो नाम आपका है वहां पर आप अपना नाम लिखेंगे और फैमिली नेम में आप अपना सरनेम लिखेंगे। अगर आपके पासपोर्ट पे आपका सरनेम नहीं है तो आप नॉर्मली कुमार यूज कर सकते हैं। अगर आप सिख फैमिली से हैं तो आप सिंह यूज कर सकते हैं। और अगर आप सरनेम देना ही नहीं चाहते अपनी चॉइस के हिसाब से तो आप उस पे N.A यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख करके छोड़ सकते हैं। ब्लैंक नहीं छोड़ना है, राइट। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये फॉर्म वैलिडेट नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उस पे दिया है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम। क्या आपने कभी कोई दूसरा नाम आज तक यूज किया है? अगर तो आपने यूज किया है तो वो लिख दीजिए, अगर नहीं किया है तो वहां पर आप बगल में देखेंगे कि नो और यस का चेक बॉक्स बना है, आप नो को टिक कर दीजिए। उसके बाद हम आगे आते हैं आपकी सिटीजनशिप पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जहां के आप सिटीजन हैं वहां पर आप उसका नाम भरेंगे। अभी तक दीपांशी जी आपको इसमें से कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सर इससे पहले हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका सेक्स क्या है। ठीक है, यहां पर आपका जेंडर जो भी है, मेल है फीमेल है, वो आप भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्लीज एक बार नहीं 2 बार क्रॉस चेक करिएगा। डेट ऑफ बर्थ इसमें अकॉर्डिंग टू दी कैनेडियन गवर्नमेंट ईयर पहले है, उसके बाद मंथ है और उसके बाद डेट है। यानी कि पहले ईयर भरा जाएगा, फिर उसके बाद मंथ भरा जाएगा, उसके बाद आपकी डेट भरी जाएगी यानी कि ईयर, मंथ एंड डेट। उसके बाद सिटी एंड टाउन। देखिए आप कहीं पर भी पैदा हुए थे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। आप जब अपने पासपोर्ट को खोलेंगे तो उसमें आपका जो जन्म स्थान दिया है आपको सिर्फ वही जन्म स्थान भरना है ताकि आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पासपोर्ट से मैच हो जाएं। उसके बाद दिया हुआ कंट्री, आप किसी भी जिस कंट्री में रहते हैं आपको उस कंट्री का नाम डालना है। इसके बाद उसमें दिया है करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस। मान लीजिए आप इंडियन हैं, राइट जी, लेकिन आप रह दुबई में रहे हैं तो आपको कंट्री ऑफ रेसिडेंस कि आप रह कहां पे रहे वो डालना है। अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं तो आपको इंडिया लिखना पड़ेगा, दुबई में रह रहे हैं तो दुबई लिखना पड़ेगा। यहां पे आपसे गवर्नमेंट पूछ रही है कि आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है, तो ध्यान रखिए जिस कंट्री में आप रह रहे हैं 6 महीने से ज्यादा हो चुका हुआ है रहते हुए तो वहां का नाम डलेगा। उसके बाद प्रीवियस कंट्री, मान लीजिए अभी आप इंडिया आ चुके हैं, हाँ जी,
क्या समझ में आया आपको प्रीवियस कंट्री से हिस्ट्री का रिलेशन क्या होगा? सर कि आप कभी पहले किसी कंट्री में रहे हो, वहां के रेजिडेंट्स रहे हो। एग्जैक्टली देखिए साइड में आपको दिया हुआ है कि अगर आप प्रीवियस किसी कंट्री में रह के आए हैं जहां पर आपने 1 साल से ज्यादा का समय निकाला है, तो आपको उस कंट्री का नाम यहां पे मेंशन करना है और कितना टाइम आपने वहां पे स्टे किया वो मेंशन करना है, और अगर नहीं तो आप नो पे टिक कर सकते हैं। आप इस फॉर्म में राइट साइड पे देखेंगे तो आपको वैलिडेट का कॉलम नजर आ रहा है, ये आपके हर पन्ने पे आपको नजर आएगा। आप जब लास्ट में एंड में पहुंचेंगे इस फॉर्म को भरते हुए तो आप वैलिडेट का बटन दबाएंगे, और वैलिडेट का बटन आपका दबने के बाद लिख करके आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुली, यानी कि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा गया है। अगर आपके पूरे फॉर्म में कहीं पर भी एरर होगा तो ये जो बार कोड्स होते हैं ये बार कोड्स जनरेट नहीं होंगे, वहां पर आपको रेड एरर मिल जाएगा। ये तो था हमारा पहला नंबर पेज। अब इसमें यहां पर दिया हुआ है कि आपका करंट मैरिटल स्टेटस क्या है। सिंगल है तो सिंगल डालिए, मैरिड है तो मैरिड डालिए। अगर एंगेजमेंट हो चुकी है तो आप अभी मैरिड नहीं हैं, आप सिंगल ही काउंट होंगे, वहां पे सिंगल डालिए। उसके बाद अगर हम दिए गए कॉलम को ध्यान से देखेंगे तो इस पे दिया है फॉर ऑफिस यूज ओनली। इसमें एक चेक बॉक्स का कॉलम बना है, दीपांशी जी आप देख पा रही हाँ हैं। जी सर। इस कॉलम में गलती से भी हमें कोई भी चीज नहीं लिखनी है, रीजन बीइंग क्योंकि ये उनके ऑफिस के यूज के लिए है, कैनेडियन गवर्नमेंट के आपके यूज के लिए नहीं है। अब हम पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे कि ऊपर दिया है पर्सनल डिटेल डालिए। पर्सनल डिटेल में आपसे पूछा गया हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन ए कॉमन लॉ पार्टनरशिप, क्या आपकी पहले कोई शादी हुई थी या आप किसी के साथ रिलेशनशिप जो कि लीगल रिलेशनशिप था उसमें रहे हैं। अगर आप बाई चांस पहले मैरिड थे, अभी आपकी दूसरी शादी हुई है, तो आपको वो चीज इसके अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं आगे। हमारे पास जो भी आगे की बची हुई डिटेल्स हैं, उन बची हुई डिटेल्स को हमें समझने के लिए इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू करना है। 3 व्लॉग्स बनेंगे क्योंकि मैं 10 मिनट से ऊपर का व्लॉग नहीं बनाता, इंसान का समय बहुत वेस्ट होता है। आप समझिए कि आपका फॉर्म आपको LMIA के सक्सेस रास्ते पे लेके जाएगा। तो उसके लिए दीपांशी जी हमारी प्यार भरी फैमिली को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर बस मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आपने बोला जैसे वैलिडेट करना पड़ेगा, बट हमें वो चीज़ लास्ट में करनी है ना। हाँ जी। क्योंकि अगर हम वैलिडेट कर देते हैं तो हमारा फॉर्म एडिट नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली नहीं, एडिट हो पाएगा जब तक एम्बेसी को हम सबमिट नहीं करेंगे। हम 10 बार एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये मैं इनको बार बार इसलिए याद दिलवाता रहूंगा कि वैलिडेशन करते रहिए, लेकिन वो वैलिडेशन आप लास्ट में करेंगे क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म सही भरा गया या नहीं भरा गया। एक मेन आपको अहम चीज बता दूं मैं, हमारी ए वीजा एक्सपर्ट की ऑलरेडी एक ऐप बन चुकी है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप जा करके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और सुबह के 11 बजे से शाम के 7 बजे तक हम अभी चैट की सर्विसेज शुरू कर चुके हैं 1 सितंबर से। जहां पर भी आप फॉर्म में उलझ रहे हो, इमीडिएटली आप चैट के थ्रू मेरी टीम से बात करिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना आपको। ये सारी सुविधाएं आपको ए वीजा एक्सपर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन देखिए साइड में दिया रहता है, उसको प्लीज ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब जब मेरे नए नए व्लॉग्स आएंगे तो इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि ए वीजा एक्सपर्ट्स वालों ने अपना नया व्लॉग डाल दिया है। तो प्लीज आज हमने आपको पेज नंबर 1 की पूरी डिटेल समझा दी है। कल के व्लॉग में पेज नंबर 2 की और पेज नंबर 3 की डिटेल्स हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, और इंस्टाग्राम अकाउंट ए वीजा एक्सपर्ट पे कब कब नया व्लॉग आया है वो आपको बता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे इंस्टाग्राम के जो मेन पेज पे आएंगे तो वहां पे यूट्यूब का एक लिंक दिया होगा, हर बार नए व्लॉग का आप लिंक वहां से दबाएंगे और डायरेक्टली आप हमारे व्लॉग पे पहुंच जाएंगे। प्यार देते रहिएगा और अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। कुछ कहना चाहेंगी दीपांशी जी? नहीं सर, बस अभी हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, तो मैं हमारी ए वीज़ा एक्सपर्ट्स फैमिली को यही बोलूँगी कि इस अपॉर्चुनिटी का आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच दीपांशी जी अपना कीमती समय देने के लिए। दीपांशी जी साथ में इसलिए हैं कि जहां जहां पे कोई चीज अगर एक पब्लिक के बंदे को नहीं समझ में आती तो दीपांशी जी एज ए पब्लिक मुझसे क्वेश्चन पूछ लेती हैं और आपको आपकी बात का आंसर मिल जाता है। मेन एक अहम बात, एवरी वेडनेसडे
एवरी सैटरडे रात को 9 बजे लाइव मिला करूंगा आपको ए वीजा एक्सपर्ट्स इंडिया के अकाउंट पे, जो कि ब्लू टिक अकाउंट है। प्लीज फॉलो कर लीजिए और लाइव जुड़े रहिए अपने क्वेश्चंस के साथ एवरी वेडनेसडे एवरी सैटरडे रात को 9 बजे। थैंक यू जी, जय माता दी।